नमस्कार, मैं अमित पांडे जोशी आपका स्वागत करता हूं इस साल के चैत्र नवरात्र के विशेष कार्यक्रम में। आज हम आपको बताएंगे चैत्र नवरात्र के महत्व के बारे में, चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन होने वाले कलश स्थापना के विधि और मुहूर्त के बारे में। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही इस सृष्टि का आरंभ हुआ है। चैत्र नवरात्र इस साल 2023 में 22 मार्च से शुरू होकर के 23 मार्च तक रहने वाले हैं। चैत्र नवरात्र बुधवार के दिन से शुरू हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि माता पृथ्वी पे आती हैं नवरात्र के पहले दिन और 9 दिनों तक आपके घरों में निवास करती हैं, आपसे पूजा प्राप्त करती हैं, आपको वरदान प्रदान करती हैं। इसलिए हर बार दिन के अनुसार उनकी सवारी अलग अलग होती है। इस बार चूँकि नवरात्र प्रतिपदा का प्रारंभ बुधवार के दिन हो रहा है तो माता की सवारी नाव रहने वाली है। अब बात करते हैं प्रतिपदा तिथि की। प्रतिपदा तिथि 21 मार्च से ही शुरू हो जा रही है रात के 10:52 से, और अगले दिन 22 मार्च 2023 को 8:20 रात काल तक प्रतिपदा तिथि रहने वाली है। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कलश स्थापना का जो मुहूर्त है, पूजन शुरू करने का जो मुहूर्त होता है वो प्रतिपदा तिथि में किया जाता है। नवरात्र के पहले दिन, जिसे नवरात्र प्रतिपदा कहा जाता है, उस दिन ही शुरू करना चाहिए। कलश स्थापना का हो, दुर्गा की प्रतिमा का आपको स्थापना करना हो, या आप किसी भी तरह का अगर नया कार्य कोई शुरू कर रहे हैं नए साल में, तो अब प्रतिपदा तिथि में करना चाहिए। इस साल कलश स्थापना या घट स्थापना का जो मुहूर्त है वह बता देता हूँ, उसे आप नोट कर लें, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस साल मीन लग्न में घट स्थापना आपको करनी है। मीन लग्न दुस्वभाव लग्न कही जाती है। वैसे कि प्रायः हम लोग आपको वृषभ लग्न, सिंह लग्न या कुंभ लग्न बताते हैं, स्थिर लग्न। क्योंकि इस बार इस तरह के लग्न प्राप्त होने में कोई न कोई चौघड़िया के मुहूर्त अच्छे नहीं है। इस वजह से सबसे अच्छा, सबसे सुंदर जो मुहूर्त है वह मीन लग्न है, जो कि 22 मार्च 2023 को सुबह 6:23 से शुरू हो रही है। 6:23 से सूर्योदय की वेला शुरू होकर के 7:32 तक यह प्रातः काल तक मीन लग्न रहने वाली है। यह कुल 1 घंटे 9 मिनट की लग्न रहेगी। इसी 1 घंटे 9 मिनट में आपको कलश स्थापना कर लेनी है, और कलश स्थापना का जो मुख्य मुहूर्त है यही है। वैसे एक बात और आपको बता दूं, सामान्य जनमानस के लिए अगर आप कोई अनुष्ठान या यज्ञ आदि कर्म नहीं कर रहे हैं, अगर आप कलश स्थापना माता को बैठाना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं ऐसे, तो प्रतिपदा तिथि में सूर्यास्त के पहले मतलब 6:23 से लेकर के और सायंकाल सूर्यास्त के 1 घंटे पहले तक आप कलश स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन प्रतिपदा तिथि रहने वाली है, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक। अब बताते हैं कि क्या करें, कैसे करें कलश स्थापना। तो सबसे पहले आपको मिट्टी लेनी है, मिट्टी को रखें, उसमें सप्त धान्य बोएं। सप्त धान्य का बीज डालना चाहिए, थोड़ा उसमें जल का छिड़काव कर दें, गंगा जल डाल दें। उसके ऊपर मिट्टी का या धातु का कलश आप उसके ऊपर रखें, लेकिन लोहे का आप जो है कलश प्रयोग न करें। सबसे अच्छा मिट्टी का कलश या पीतल का कलश आप रखें, और उसमें गंगा जल, या गंगा जल नहीं तो शुद्ध जल, पीने का पानी आप उसमें भरें। उस कलश के अंदर सुपारी, हल्दी, सिक्का, चावल, दुर्वा घास और ये तमाम जो शुभ वस्तुएं कही जाती हैं, ये उस कलश के अंदर डालें, और उसके ऊपरी भाग में जहाँ पर गर्दन होता है उस पर कलावा बांधें। इसके पश्चात उस कलश के अंदर आम या अशोक के पत्ते डाल दें। चावल का एक प्याला लें, मिट्टी का या जिस धातु का आपने कलश लिया है उसी धातु का आप प्याला लें, उसमें चावल भर के कलश के मुख को बंद कर दें, कलश के मुख के ऊपर रखें। अब एक नारियल लें, नारियल में कलावा लपेटें या चुनरी लपेटें। उसके बाद नारियल को लाल कपड़े में लपेट करके कलश के ऊपर और पत्तों के मध्य में रखें। अब देखिए यह कलश की पूर्ण एक व्यवस्था हो गई। आपका जो वरुण कलश है यह आपका तैयार हो गया। अब इसके साथ साथ आपको गणेश जी का, माता गौरी का, भैरव का, नवग्रह का भी आवाहन पूजन करना चाहिए। गणेश जी के आवाहन के लिए नारियल का प्रयोग करें। उसमें आप एक मिट्टी का पात्र ले लें, उसमें चावल भर के, उसमें गरी का गोला आप उसमें रखें, रक्षा सूत्र लपेट करके। इसके साथ साथ माता गौरी के लिए गाय के गोबर का पिंड बनाएं, सिंदूर का टीका करें, और उसे भी मिट्टी के प्याले में चावल भर कर रखें। उसके अलावा यदि आप नहीं प्रयोग करना चाहते हैं तो आप माता का चित्र भी लगा सकते हैं, आप माता की मूर्ति प्रतिमा भी लगा सकते हैं। और
अगर आप गाय के गोबर आपको मिल जाता है तो उसमें आप गौरी का आवाहन कर सकते हैं। गोबर के पिंड को आप माता गौरी के स्वरूप में उनकी पूजा कर सकते हैं, उसमें गौरी का आवाहन करना उचित माना जाता है। नवग्रह के पूजन के लिए सुपारी का प्रयोग करना चाहिए। माता दुर्गा के आवाहन हेतु आप एक छोटी आम की लकड़ी की चौकी लें, उसे लाल या पीला कपड़ा से लपेट दें, उस पर अष्टदल कमल बनाएं। उसके पश्चात उसके ऊपर एक कलश रखें, कलश में चावल भरें, चावल के साथ उसके ऊपर एक नारियल रखें, उसे आप एक लाल कपड़े से या पीले कपड़े से लपेटकर उसके मुख को पूरी तरह बांध दे। इसी कलश में, जिसे आप प्रतिष्ठा कलश कहेंगे, इसी कलश में माता का आवाहन करना चाहिए। कलश के बगल में ही आप नौ दुर्गा, माता काली, दुर्गा, लक्ष्मी, किसी भी एक देवी स्वरूप का आप आवाहन करें, पूजन करें, ध्यान करें। इसके लिए आप एक वहाँ पे उनका चित्र भी लगा सकते हैं। माता का पूजन राजोपचार, पंचोपचार, षोडशोपचार, अष्टोपचार किया जाता है। आपको पूजन करते समय एक बात ध्यान रखना है कि मन में किसी भी तरह की बुरी बात, बुरे विचार, किसी भी तरह का आपके मन में द्वेष, उद्वेष ना हो। मन शांत हो और माता के श्री चरणों में आपका मन लगे। पूजा पाठ करने के दौरान किसी भी तरह के कुभाव, गलत विचार मन में ना आने दें। अगर आते हैं तो आप उसको नियंत्रण रखें। काम, क्रोध, मोह, लोभ से आप मुक्त रहें। इसके दौरान आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का आपको जप करना चाहिए। नवरात्र के दिन आप पूजन के पश्चात हवन आरती भी करें, इसके बाद ही कुछ प्रसाद ग्रहण करें। हालांकि हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि नवरात्र के 9 दिन व्रत किया जाता है, लेकिन मान लीजिए अगर आप नवरात्र के 9 दिन व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो पहले दिन अर्थात 22 मार्च 2023 नवरात्र प्रतिपदा का व्रत जरूर करें। व्रत के साथ साथ दिन भर माता का ध्यान करें, उनके नाम का जप करें, उनके गुण का कीर्तन करें, आप उनकी कथाएं कहें, कथा को सुनें, उनको स्मरण करें, लीला चरित्र का आप ध्यान करें। पूजा करने के दौरान जब आप माता का ध्यान कर रहे हैं या उन्हें स्नान करा रहे हैं या रक्षा सूत्र, धूप, दीप, नैवेद्य कुछ भी समर्पित कर रहे हैं तो पूजन के दौरान आप ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै निहता प्रणतः स्मताम, इस मंत्र का प्रयोग करके यदि आप माता को दिव्य पदार्थ समर्पित करते हैं और माता पदार्थ जरूर स्वीकार करेंगी और आपको अपनी अविचल भक्ति प्रदान करेंगी। क्योंकि सबसे बड़ी अगर इस संसार की कोई कीमती वस्तु है तो वह है भक्ति। और अपने भक्तों के ऊपर अगर माता प्रसन्न हो जाए तो संसार में कोई भी अलभ्य वस्तु नहीं रह जाती, अर्थात सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि माता की कृपा ही सबसे बड़ी वस्तु है, सबसे बड़ी संपदा है, सबसे बड़ी संपत्ति है। आप नवरात्र के 9 दिनों तक माता का ध्यान करें, माता का पूजा करें, आपका जरूर कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।